भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे बड़ा लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। 75 साल देश के विविध प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स भारत देश को दिन दिन बहुत ऊंचा ले गए और आज हम खुशहाल हैं। जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाज है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 25 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाना गाए। लता जी आज भी समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गीत के रूप में रही है। अरे बोलो ना, क्या सांगितलं तुम्हाला? देखिए, अवार्ड जो मिलते हैं वो सब अवार्ड माने रखते हैं, बहुत बड़ी माने रखते हैं, क्योंकि बहुत प्यार से अवार्ड दिया जाता है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्म गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। श्रद्धेय नरेंद्र भाई को हमारी सरकार, हमारी जनता को मेरा शत शत प्रणाम। ये सब मैं कहने के बाद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक उनकी श्लोक है उनका, जो मैं सुनाने जा रही हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है और वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे, यही मुझे विश्वास है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और आज्ञा देती हूँ। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीख
करती थी। लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी थी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिमा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी, लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु अपनी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। 1942 में इनके पिता की मौत हो गई थी। इस दौरान के केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटक की इनके परिवार को संभालना और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायकी नूरजहां के साथ लता जी को तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपने लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी को अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत के सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त हुआ। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूब के साथ गाए हैं। लता की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्होंने एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यह यहाँ अप्रासंगिक न होगा, जिससे आपको पहला शाहकार गीत कहा जाता है और 1949 में गाया गया आएगा आने वाला, जिसके बाद आपकी प्रशंसा की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन और D. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन की, सी रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघ जमीन, मदर इंडिया, मुगल आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए। आपके महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में आपने आवाज़ के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता के 4 चांद लगाए। इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजना, बरखा बहार आई, परखा 1960, आ जा रे परदेसी, मधुमती 1958, इतना ना समझे तो प्यार बड़ा, छाया 1961, अल्लाह तेरे नाम, हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1951, यह हवान, जब जब फूल खिले 1965 इत्यादि। 6 फरवरी 2022 को मुंबई स्थित बीच कैंडी अस्पताल में स्वर कोकिला
लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में अपने आखिरी सांस ले ली। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, आज की मन की बात में देश की उस महान शख्सियत, मैं उनकी भी बात करूंगा। हम सभी हिंदुस्तान वासियों के दिल में उनके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत लगाव है। शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरिक होगा जो उनके प्रति आदर न रखता हो, सम्मान न करता हो। वो उम्र में हम सभी से बहुत बड़ी है और देश के अलग अलग पड़ावों, अलग अलग दौर की वो साक्षी है। हम उन्हें दीदी कहते हैं, लता दीदी। वो इस 28 सितंबर को 90 वर्ष की हो रही है। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सौभाग्य मिला था। ये बातचीत वैसी ही थी जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है। मैं इस तरह के व्यक्तिगत संवाद के बारे में कभी बताता नहीं, लेकिन आज चाहता हूं कि आप भी लता दीदी की बातें सुने, उस बातचीत को सुनिए कि कैसे आयु के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुक है, तत्पर है और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है, बदलते हुए भारत में है, नई ऊंचाइयों को छू रहे भारत में है। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ, मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा। आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे बहुत है। आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र हमेशा में भी यही बड़ी सोचते हैं और काम में भी बड़ी हैं, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। कि मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है, ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी, जी। और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है। तो एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ
कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माताजी को पाँव छू के आए, देखा, तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी माँ को याद था जी। और वो मुझे बता रही थी। जी। हाँ, और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के जी। कारण। जी जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं, जी जी। लेकिन समय की इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया। जी लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा जी और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। जी, जरूर जरूर जरूर। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम।